तो चित्तौड़गढ़ से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी इस वक्त मेरे साथ है। इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए किन वादों और दावों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं जोशी जी। देखिए, मैं कह सकता हूं कि 10 सालों में जनता का विश्वास, आशीर्वाद, समर्थन इस बात पे है कि 10 वर्षों में जो काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, वो 55 साल में कोई नहीं कर पाया। और वो सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं है, धरातल पे है। चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे जनजाति क्षेत्र को नया नोटिफाइड कराना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, ऐसे कई काम हैं। चाहे फोर्ट का डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल सर्किट बनाना हो। अब ये देखिए कि मैक्सिमम जो रेलवे लाइन पहले थी वो कहीं के अंग्रेजों के ज़मानों में बिछी हुई थी, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितना रेलवे में काम हुआ, उससे ज़्यादा काम पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में हुआ। 4 लेन अटल जी के राज में बना तो 6 लेन मोदी जी के राज में बन रहा है। बाईपास, रिंग रोड, नया नेशनल हाईवे, क्या इतने सालों से नहीं हो सकते थे? क्या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस पहले नहीं खुल सकते थे? क्या मेडिकल कॉलेज पहले नहीं आ सकता था मोदी जी से पहले? क्या नया कृषि विज्ञान केंद्र इतने सालों में नहीं आ सकते थे? तो ये मैं कह सकता हूँ, फसल खराबे का कानून हम सब लोगों की मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कानून को बदला। आज़ादी के बाद किसानों के लिए कोई बड़ा कानून में बदलाव किया, जहाँ 50% खराबे से उसको घटाकर 33% खराबा किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 55 साल में फसल खराबे का मुआवजा जितना किसान को नहीं मिला, उतना 10 साल में मिला है। और मैं जब गांव में जाता हूँ, चौपाल में बातचीत करता हूँ, तो पूछता हूँ लोगों से कि 55 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बने नहीं बने 10 साल में, 55 साल से ज़्यादा शौचालय आपके बने नहीं बने, 55 साल से ज़्यादा बैंक के खाते खुले नहीं खुले, 55 साल से ज़्यादा आपके आयुष्मान कार्ड आए नहीं है, किसान सम्मान निधि आई नहीं आई। तो लोग कहते हैं उसको, और मैं रिकॉर्ड के साथ लेके जाता हूँ, इतना बना, आपके यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, सामुदायिक शौचालय बना, जल जीवन मिशन आया। तो ये लोग स्वीकार करते हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने वो कमाल करके दिखाया है जो 55 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक के रूप में बनाएगा, स्थापित करेगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने इस बार उदयलाल आंजना को उतारा है। यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, काफ़ी दबंग हैं, कई बार महत्वपूर्ण ओहदों पर भी रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की जनता में इस प्रकार का रुख है कि अब से पहले जो आपके सामने उम्मीदवार थे वो बाहर ही थे, इसलिए जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा रहा है। अब उदयलाल आंजना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपके सामने है, कितनी बड़ी चुनौती? नहीं, कोई चुनौती नहीं मानता। वो भी सांसद रहे। क्या एक शब्द संसद में इस क्षेत्र की जनता के लिए बोले? क्या एक कोई बड़ा काम परियोजना वो लेकर आए? क्या एक काम वो कोई इस क्षेत्र के किसानों के हित में कोई काम करा पाए? क्या एक काम उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के हित में किया? कुछ तो बताएं। सांसद थे, कब कार्यकाल निकल गया पता ही नहीं लगा। हमने इस क्षेत्र की जनता को संसद के पटल पर भी रखा, मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास भी जाकर इस क्षेत्र की मांगों को रखा, स्वीकृत करा और उनको धरातल पे करके दिखाया। इसलिए लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और सीपी जोशी के ऊपर है। लेकिन एक बड़ा समर्थक तबका है उनका जो उनके पक्ष में लामबंद हो गया है। और आपको लगता है क्या कि चित्तौड़गढ़ के इस चुनाव में जातीय विद्वेष की घटनाएं भी हो सकती हैं मतदान से पहले? नहीं, हमारी जाति राष्ट्रवाद है, कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है, और लोग उसी पे मोहर लगाएंगे। अब कांग्रेस का शुरू से रहा है कि ये अल्पसंख्यक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए इनकी कलाई खुल चुकी है, इनका असली चेहरा सामने आ चुका जनता के सामने। इसलिए अब इनके मोहरे पिट चुके हैं। जनता इनके कहने में नहीं आने वाली, और सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को वोट करने वाली है। लगातार 2 बार से आप सांसद हैं, तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। किसी प्रकार की एंटी इनकन्वेंसी तो जनता के बीच में नहीं है। और आज आपके समर्थकों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब की बार सीपी जोशी तीसरी बार अगर जीतते हैं तो केंद्र में बड़ी भूमिका होगी, निभाने के लिए तैयार हैं? सीपी जोशी एक सामान्य कार्यकर्ता है,
मैं सांसद बन के भी 10 सालों में इस क्षेत्र के मोदी जी के नेतृत्व में कई काम इस क्षेत्र के लिए हुए हैं। ये बनाना नहीं बनाना मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। जो भी बनेगा देश के हित में देश के लिए काम करेगा। लेकिन मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते इस क्षेत्र की जनता के लिए ज़रूर कहूँगा, जो पिछले 10 सालों में किया है उससे और कई गुना ज़्यादा एक सांसद के रूप में मैं इस क्षेत्र की सेवा करूँगा। आपके विरोधी आपको कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कायदे से तो आपको सभी 25 सीटों पर जाना चाहिए था प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन आपकी सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई है, इसलिए आप चित्तौड़ ही नहीं छोड़ पा रहे। किसने कहा? मैं लगभग 1 दर्जन सीटों पे क्लस्टर बैठ के और नॉमिनेशन में गया हूँ। मैं भी परसों ही बांसवाड़ा सीट पे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में गया हूँ। मैं पूरे 1 साल हो गया पूरे प्रदेश में ही घूम रहा हूँ। शायद गलतफहमी पालते होंगे, यहाँ सीपी जोशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और क्षेत्र की जनता पूरा स्नेह समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। सीपी जोशी साहब, पहले चरण का जब मतदान हुआ तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। वोटिंग परसेंटेज कम रहने से क्या बीजेपी को फायदा है या नुकसान है, और दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी? जो मतदान हुआ है वो भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस के प्रति निरस्ता थी, उदासीनता थी, कारण कि राहुल गांधी स्वयं अपनी सीट छोड़कर भाग गए। यहाँ पकड़ के टिकट देने पड़ रहे हैं, जिनको दिया वो भी छोड़ के भाग गए कि मैंने तो नहीं लिया, क्यों मुझे टिकट दे दिया। तो वो कांग्रेस के प्रति उदासीनता थी, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। लेकिन अगले फेज में हम और प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे ताकि उन जीत का प्रतिशत और ज़्यादा हो, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीते। कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो देश को तोड़ने का हमेशा से काम किया है उन्होंने। अब जो लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे वो कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पंथ के आधार पर यही काम किया है। लेकिन अब फिर से वही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उनके काम में विश्वास करते हैं। और ये विश्वास तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर पल और क्षण देश की जनता के लिए देता हो, जो कहा वो करके दिखाता हो, तब विश्वास होता है। और मुझे लगता है इस देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। फिर से प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पद पर आसीन होंगे। बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इस प्रकार का नारा आपने दिया, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया, तब इस देश की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ। पवित्र बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की संसद निंदा करती है। क्या बाबर पवित्र था? क्या उसने इस देश के हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों को छिन्न-भिन्न करने का काम किया, विखंडित करने का काम किया, खंडित करने का काम किया? वो पवित्र कैसे हो सकता है? अकबर महान और बाबर महान कैसे हो सकता है? तो ये देश सनातनी देश है। मोदी जी के तीसरे कालखंड में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हिंदू कभी समरसता रखने वाला, सद्भाव रखने वाला होता है। हिमालय से हिंदू महासागर तक रहने वाला एक ये धर्म और पंथ नहीं, विचार है हिंदू। और हर व्यक्ति, मैं सोचता हूँ जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ इस देश में हम लोग अपने धर्म को मजबूती के साथ और अच्छे से मनाते हैं। लेकिन कोई और मज़हब का है वो भी अपने धर्म को मनाता है, हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन कोई ये कहता है कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। प्रभु श्री राम का जयघोष करने में जिनको तकलीफ आती है, लेकिन जनता इनको सिखा देगी। जो लोग कभी मंदिर में जाते नहीं थे, आज वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आने वाले समय में बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। सीपी जोशी साहब, आपके नेतृत्व में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है। अब आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या एक बार फिर जीत की हैट्रिक तमाम 25 सीटों पर लगेगी और कमल खिलेगा? निश्चित रूप से मोदी साथ है राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए राजस्थान में
सरकार बनाएंगी। और राजस्थान की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में मात्र 100 दिनों के अंदर 45% संकल्प पत्रों को जनता के लिए समर्पित कर दिया। ये पहली सरकार होगी जो 100 दिन के अंदर इतने निर्णय प्रदेश की जनता के हित में कर दे। तो मैं सोचता हूँ फिर से राजस्थान की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाएगी और फिर एक बार मोदी सरकार के साथ चलेगी। पिछली बार आप करीब 5.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार जीत का आंकड़ा कितना रहने वाला है? जीत का अंतर बढ़ेगा पिछली बार से निश्चित रूप से। तो सीपी जोशी साहब का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये इस बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं और पिछली बार से बड़े अंतराल से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। आज दिन भर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के साथ रहे और यहाँ की जनता की नब्ज भी टटोली कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ की जनता इस बार के चुनाव में क्या सोच रही है। हालांकि सीपी जोशी दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो सदन पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को जब जनता के जनादेश का पिटारा खुलेगा तो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विजय होते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़।